साथियों, आज नहीं तो कल मिलेगी मंजिल, कोशिश करते रहो, जरूर मिलेगी मंजिल। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस की तरफ। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं भारत से स्टडी पॉइंट की 24 जुलाई 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में सीधे रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, आज की करंट अफेयर सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आसाम। ये है आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। इसी के साथ साथ देखेंगे पहले क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन के पहले क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि स्वनिर्भर नारी स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और वस्त्रों और हाथकरघा विरासत के। इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन के पहले क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य सरकार योजना के तहत एक वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों से हाथकरघा वस्तुओं की खरीदारी करेगी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, आसाम की राजधानी दिसपुर। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। पॉइंट के साथ साथ चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशन के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को कहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ये है शेख मोहम्मद सबा अल सलेम, इन्हें कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुवैत के। इसी के साथ साथ देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, कुवैत के आमिर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबाह ने शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को नए प्रधानमंत्री नियुक्त करने की फरमान जारी किया। इसी के साथ साथ 2 नंबर क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट है, शेख मोहम्मद सबा का जन्म 1955 में हुआ था और वह कुवैत के बार में अमीर शेख सबा अल सलेम अल सबा के चौथे बेटे हैं। इसी 2 नंबर क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना के कितने साल पूरे हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 वर्ष पूरे हुए हैं प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना के। प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना के पूरे 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ साथ देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना के 5 साल अब पूरे हो गए हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, योजना कार्यक्रम का अधिकार शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को किया गया था। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह योजना कार्यक्रम जो 2020 तक था, अब 31 मार्च 2023 के आंतरिक 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन से, हाल ही में फ्लिपकार्ट और किस राज्य ने कौशल विकास मिशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। ये है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसी के साथ साथ देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, फ्लिपकार्ट और बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार की राजधानी पटना। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन से, उकला के
स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 118वें स्थान पर भारत है। इसी के साथ साथ देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 5 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है ओकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार भारत मोबाइल औसत स्पीड के लिए वैश्विक रैंकिंग में 3 स्थान फिसल गया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है ओकला ने एक रिलीज में कहा डाउनलोड स्पीड में कमी ने देश को मई 2022 में 115वें स्थान से जून में 118वें स्थान पर ला दिया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन के 5 नंबर क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट। ओकला के अनुसार जून 2022 में भारत ने 14 MB पर सेकेंड औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड दर्ज की, जो मई 2022 में दर्ज 14.28 MB पर सेकेंड से कम थी। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं आज के करंट अफेयर सेशन के 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 6 नंबर क्वेश्चन। किसने 3 कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए RBI ने। किसने? RBI ने। इसी के साथ साथ देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 6 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई इन बैंकों द्वारा नियमों की अनदेखी के कारण की गई है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है 1935 में स्थापना के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की कमान अब तक कुल 25 गवर्नर संभाल चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन के इसी आखिरी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये है हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन से FIH ने किस देश के सैफ अहमद को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया? ये हैं सैफ अहमद। ये कहाँ के? मिस्र के। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिस्र। इसी के साथ साथ देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है FIH ने मिस्र के सैफ अहमद को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारतीय प्रशासक नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के बाद मिस्र के सैफ अहमद को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। इस पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। इसी पॉइंट के साथ साथ देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 7 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के CEO थियरी वेल। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है 7 नंबर क्वेश्चन का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 पेरिस, फ्रांस में हुई थी। इसी 7 नंबर क्वेश्चन के आखिरी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन से हाल ही में कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई? इसका सही आंसर है 68वें फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। इसी के साथ साथ देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 8 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली में की गई। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है इस साल की फीचर फिल्म श्रेणी में 305 फिल्मों का नामांकन मिला। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है यह पुरस्कार साल 2020 के लिए दिए गए हैं। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 8 नंबर क्वेश्चन का आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। इसी 8 नंबर क्वेश्चन के आखिरी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये है हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कारगिल युद्ध में जीत का जश्न मनाने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया गया है कारगिल युद्ध के जश्न के लिए। इसी के साथ साथ देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ये है 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है कारगिल युद्ध में जीत का जश्न मनाने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया मोटरसाइकिल अभियान। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह है 9 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट, भारतीय सेना की ओर से 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के 23 साल पूरे होने और आज़ादी का अमृत महोत्सव जश्न मनाने के लिए नई दिल्ली से द्रास लद्दाख कारगिल युद्ध स्मारक तक शुरू हुई बाईसाइकिल। इसी 9 नंबर के लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशन का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यह है हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का आखिरी क्वेश्चन से, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 23 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ साथ देखेंगे 10 नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है भारत में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है इस दिन का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को हमारे जीवन रेडियो के प्रभाव के बारे में याद दिलाना है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की स्थापना कब हुई थी? 1936 में नई दिल्ली में। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का मुख्यालय संसद मार्ग नई दिल्ली में है। इसी के साथ साथ आखिरी पॉइंट है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के मालिक प्रसार भारती हैं। इसी आखिरी पॉइंट के साथ साथ आज के हमारी करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। और अभी तक आपने डेली करंट अफेयर सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। करंट अफेयर सेशंस को पूरा लेने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद।